नमस्कार। आज हम वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही अहम किताब पर बात करेंगे। किताब का नाम है नारी की गरिमा गिराने में घाटा ही घाटा। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वंदनीय माताजी के हिसाब से नारी का सम्मान कम करने से असल में नुकसान क्यों होता है और किसका होता है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा विषय है। शुरुआत एक आम मगर गहरी बात से करते हैं। भारत में हम देखते हैं स्त्रियों के नाम के साथ देवी लगाते हैं। वंदनीय माताजी कहती हैं कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है। सही कहा, ये सिर्फ नाम नहीं, ये हिंदू विचारधारा में नारी को देवतुल्य मानने का प्रतीक है। और ये सम्मान उन्होंने अपनी तपस्या से अपनी शक्तियों को विकसित करके कमाया है। बिल्कुल, और ये जो देवतुल्य सम्मान है ना, ये सिर्फ एक शब्द तक सीमित नहीं है। ये जीवन में नारी की जो अलग अलग भूमिकाएं हैं उनकी गहराई दिखाता है। वंदनीय माताजी ने अपनी किताब में नारी के 4 मुख्य रूपों पर खास जोर दिया है। माता, पत्नी, भगिनी यानी बहन और कन्या यानी पुत्री। हाँ, ये 4 रूप तो जैसे हमारे समाज की नींव है। माता के रूप में क्या खास बताया गया है? देखिए, माता के लिए तो कहा ही गया है पितृप्यधिका माता, मतलब गर्भधारण और पोषण की वजह से वो पिता से भी बढ़कर हैं। और वही पहली और सबसे अच्छी गुरु भी हैं, नास्ति मात्र समूह गुरु। हाँ, ये तो है। माँ का दर्जा तो सच में सबसे ऊंचा है। अच्छा, और पत्नी के रूप में क्या वो सच में सबसे अच्छी दोस्त होती है? जी हाँ, बिल्कुल। कहा गया है नास्ति भार्या समम मित्र, यानी पत्नी जैसा भरोसेमंद दोस्त कोई और नहीं। वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ी रहती है, हिम्मत बढ़ाती है। सही बात है। और बहन? फिर आती है भगिनी, मतलब बहन। उसके लिए है नास्ति भगिनी समा मान्या। बहन जैसा सम्मान और प्यार देने वाला कोई नहीं। वो रिश्तों को, समाज को जोड़ती है, जैसे रक्षाबंधन का त्योहार है ना। हाँ बिल्कुल। तो आखिर में कन्या यानी बेटी, गृहेषु तन्या भूषा, जी, वो घर की शोभा है, बिल्कुल। जीवन में एक ताजगी, एक खुशी लाती है। जी। तो ये जो 4 रूप हैं, ये नारी के अंदर जो दया, करुणा, ममता, सेवा जैसे गुण हैं, उन्हीं को तो दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए मुझे लगता है देवी कहना सार्थक हो जाता है। ये तो ही नारी के अपने स्वरूप की बात। लेकिन किताब में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है, शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी लगे, कि पुरुष की जो शारीरिक शक्ति है वो पूरी तरह उसकी अपनी कमाई नहीं है। हाँ, ये एक अलग नजरिया है, सोचने पर मजबूर करता है। जी। वंदनीय माताजी का तर्क है कि पुरुष को ये जो बल मिला है, ये उसे माता, पत्नी, बहन और बेटी से लगातार जो स्नेह है, सेवा और सहयोग मिलता है ना, जी, उसी से मिलता है और बना रहता है। अच्छा, और इसी से जुड़ा उनका एक और विचार है कि दानी बड़ा होता है और उपयोगिता छोटा। तो इस हिसाब से देखें तो नारी जो लगातार दे रही है स्नेह, सेवा, सहयोग, वो तो असल में ज्यादा वरिष्ठ हुई। हाँ बिल्कुल, ये हमारे जो सामान्य शक्ति के समीकरण हैं उनको थोड़ा पलट देता है ना। हाँ बिल्कुल पलट देता है। और शायद इसीलिए हमारी संस्कृति में आप देखें, सीताराम, राधेश्याम, उमा महेश, इन नामों में नारी का नाम पहले रखा गया है। हाँ ये तो है। ये दिखाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलते हैं तभी जीवन पूरा होता है। जैसे वो कहती हैं, दोनों के समन्वय से अपूर्णता पूर्णता में विकसित होती है। तो फिर अगर नारी इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी वरिष्ठ है, तो उसका अनादर करने के, उसकी गरिमा गिराने के परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, इस पर वंदनीय माताजी बहुत साफ चेतावनी देती हैं। वो कहती हैं कि नारी की गरिमा गिराना मतलब अपनी ही जड़, अपनी उद्गम शक्ति यानी माँ की गरिमा गिराना है। और इसका सीधा असर समाज पर पड़ता है। अगर नारी का शोषण होगा, उसकी उपेक्षा होगी, तो ये पूरे राष्ट्र को मतलब एक गहरे संकट में डाल सकता है। और शायद यहीं पर शिक्षा का महत्व भी आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षित नारी जो है वो सिर्फ अपना घर नहीं संवारती, वो समाज को भी बेहतर बनाती है। वो अंधविश्वासों से बचती है, मुश्किल वक्त में परिवार का सहारा बन सकती है, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। हाँ। वहीं अगर वो अशिक्षित है तो वो दूसरों पर निर्भर हो जाती है, अंधविश्वासी बन जाती है, और उसका नुकसान किसे होता है? आखिरकार समाज को ही होता है। कितने ही उदाहरण हैं जहां टोने टोटकों या गलत लोगों के चक्कर में पड़कर धन और सम्मान दोनों गंवा बैठते हैं। इसके पीछे अक्सर शिक्षा की कमी ही होती है। तो ये तो साफ है कि व्यवहारिक रूप से भी नारी का सम्मान बहुत जरूरी है। लेकिन क्या हमारे शास्त्रों में, हमारी पुरानी मान्यताओं में भी यही बात है, या ये सब नई बातें हैं? नहीं, ये बातें तो हमारी जड़ों में बहुत गहरी हैं। आप मनुस्मृति को ही देख लीजिए, वो श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है।
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारी की पूजा होती है, जहां उसका सम्मान होता है, वहीं देवता वास करते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और पुराने समय में देखिए, गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, कितनी ही विद्वान ऋषिकाएं थी। उन्हें पुरुषों के बराबर वेद पढ़ने का, यज्ञ करने का अधिकार था। रामायण में भी तो जिक्र आता है कि सीता जी और कौशल्या जी हवन और संध्या वंदन करती थी। हाँ, ये बात सही है कि बीच के समय में, मध्यकाल में कुछ कुछ विकृतियां जरूर आई। बिल्कुल, मध्यकाल में स्थिति बदली, अधिकारों को सीमित करने की कोशिश हुई। लेकिन भारत की जो मूल संस्कृति है, जो सनातन परंपरा है, वो नारी को हमेशा से समान और पूज्य मानती आई है। आप देखिए, महात्मा गांधी ने भी स्त्री पुरुष समानता पर कितना जोर दिया था। तो कुल मिलाकर वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा की इस किताब नारी की गरिमा गिराने में घाटा ही घाटा का सार यही निकलता है कि नारी का सम्मान करना, उसे बराबरी का दर्जा देना, मौके देना, ये सिर्फ कोई इंसाफ या एहसान की बात नहीं है। जी नहीं, ये तो व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज और पूरे देश की तरक्की के लिए जरूरी है। उसकी गरिमा गिराने में तो सचमुच हर तरह से घाटा ही घाटा है। बिल्कुल सही कहा। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में नारी का स्थान इतना ऊंचा था, इतना आदरणीय था, तो असल जिंदगी में, व्यवहार में ये गिरावट आई क्यों, कैसे आ गई? और आज हम उस असली सम्मान को, उस बराबरी को अपने जीवन में, अपने समाज में फिर से कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।